अंदर की जो संरचना है उसी में जो गले वाली मैंने समानता आपको दी कि जिस समय यूरिन निकल रहा है उस समय सेक्स की ग्रंथियां जो अंदर हैं वो बंद होती हैं, और जब हम सेक्स के लिए उत्तेजित होते हैं और जब ऑर्गेज़म चरम सीमा होती है और हमारी सेक्स की ग्रंथियां खुलती हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं या वहाँ पे, तो उस समय पेशाब का रास्ता टाइटली बंद हो जाता है जिसको हम ब्लैडर नेक कहते हैं, कि जिससे वीर्य आगे स्पर्ट से आए, तेज़ गति से आए और पीछे की तरफ बैक यूरिन की तरफ ब्लैडर में ना जाए, तो पेशाब का रास्ता उस समय बंद हो जाता है। और अब हम सेक्स के बाद उस रास्ते को रिलैक्स होने में कुछ समय लगता है, और यदि हम सेक्स के बाद यूरिन करने की कोशिश करेंगे, एक तो हम जो ब्लैडर नेक क्लोज है उसे ओपन कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत होगी कि पेशाब अच्छे से आएगा नहीं, और यदि आएगा भी तो उसके नीचे जो सेक्स ग्लैंड ओपन खुली हुई हैं उनके अंदर यूरिन रिफ्लेक्स होगा, और जब उन सेक्स ग्लैंड के अंदर जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उनके अंदर यूरिन जाएगा, भले ही वो साफ़ यूरिन है आपका, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो सेक्स ग्लैंड को इरिटेट करेगा, और ऐसी ही सिचुएशन होगी जैसे हमारे गले में पानी चला जाता है सांस की नली में, तो वहाँ पे वो प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्शन करेगा, और प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, या प्रोस्टेट ग्लैंड में केमिकल इन्फ्लामेशन, जिसको हम मेडिकल टर्म में केमिकल इन्फ्लामेशन कहेंगे, इन्फेक्शन नहीं भी हो, बैक्टीरिया नहीं भी हो, तो वो वहाँ पे उसको इन्फ्लेम करेगा और आपको फिर बाद में पेन और इन्फेक्शन होगा। तो पुरुषों को सेक्स के फ़ौरन बाद यूरिन नहीं जाना चाहिए। यदि यूरिन वो जाते हैं तो वो यूरिन आपका सेक्स ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पे वो प्रॉब्लम करता है। बट महिलाओं के साथ दूसरी प्रक्रिया होती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि तो पुरुषों को, यदि जिन लोगों को लगता है कि सेक्स के बाद उन्हें यूरिन की लगता है कि बार बार जाना पड़ता है, तो उनको सेक्स से पहले यूरिन चले जाना चाहिए, जिससे इमीडिएटली उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। महिलाओं के साथ दूसरी चीज़ होती है कि महिलाओं की जो यूरिथ्रा होती है, फीमेल यूरिथ्रा जो स्त्रियों की होती है, वो बहुत छोटी होती है, और वेजाइना जिसके थ्रू थ्रस्ट लगते हैं, सेक्सुअल थ्रस्ट लगते हैं, जहाँ लिंग अंदर बाहर होता है, और वेजाइना में नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, और ड्यूरिंग सेक्सुअल थ्रस्ट जब सेक्सुअल जो झटके लगते हैं उस दौरान उन झटकों से वेजाइना के बैक्टीरिया जो है वो पेशाब की थैली में चले जाते हैं, और पेशाब की थैली में जब वो ये बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए, तो यदि फीमेल सेक्स के बाद यूरिन नहीं करती है तो ये जो बैक्टीरिया ब्लैडर में गए, ये यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में इन्फेक्शन कर देते हैं। यदि यूरिन फीमेल सेक्स के बाद यूरिन कर देती है तो इनमें से 99.9% जो 99% जो बैक्टीरिया जो पेशाब की थैली में गए वो बाहर निकल गए। अब 0.1 to 1% जो 1% बैक्टीरिया बचे, उसको बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी उसको टैकल कर सकती है। तो सेक्स के बाद जो फीमेल्स में कॉमनली यूटीआई होते हैं, या कॉमनली हम कह देते हैं हनीमून सिस्टाइटिस एक हम कहते हैं, कि जब एक महिला की, जब एक लड़की की शादी होती है, फर्स्ट नाइट के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि वो सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाती हैं, सो जाती हैं, और ये जो बैक्टीरिया ब्लैडर में गए वो उसको इन्फेक्शन कर देते हैं।